गोपालगंज, सिवान, छपरा के लोगों की बहुत कठिनाइयाँ होती है। शायद यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण होता तो बगल में कई सारी यहाँ पे शॉप होती, दुकान होती, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलता। तो आज जितना इसका क्षेत्रफल है, आज जितनी इसकी लंबाई है, उसके बहुत कम लंबाई में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट यानी कि पटना का है। जो ट्रक जो दिखाई दे रहा है इसे एयरपोर्ट के क्षेत्रफल में आता है। देख लीजिए, ये तो एयरपोर्ट को तबेला के रूप में तब्दील किया जाए। नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी छपरा में है और छपरा एयरपोर्ट पे है। यहाँ पे वर्तमान जो सांसद है, विधायक है, यहाँ की जो छपरा जो एयरपोर्ट है, किसी की नजर इस पे नहीं है। यानी दिल्ली, पंजाब, गुजरात जहाँ भी जाना होता है, गोपालगंज, सिवान, छपरा के लोगों की बहुत कठिनाइयाँ होती है। इनको पटना जाना पड़ता है, नहीं तो गोरखपुर जाना पड़ता है। इसीलिए मेरे साथ एक सहयोगी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या इनकी टिप्पणी है, इस पे क्या बोलेंगे। बताइए सर, ये यहाँ के जो छपरा जो एयरपोर्ट है, यहाँ की जो वर्तमान स्थिति जो आप देख ही रहे हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद, विधायक हैं, किसी की ध्यान इस पे नहीं है सर। देखिए, वर्तमान में खैर ठीक है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है। यहाँ पे शायद ये चीजें होती, यानी कि एयरपोर्ट का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते रनवे तैयार ये बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ पे देख सकते हैं गाय भैंस का चारा का एक केंद्र बनकर आ चुका है। पीछे भी आप घुमा कर दिखा दीजिए अपने कैमरा मैन से। एक बार दिखा, इधर भी बच्चे खेल रहे हैं, इधर भी बच्चे खेल रहे हैं। खेलने का अच्छा मतलब ग्राउंड यहाँ पे तैयार हो गया है। शायद यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण होता तो बगल में कई सारी यहाँ पे शॉप होती, दुकान होती, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलता। लेकिन आज सारण प्रमंडल की बात करें तो सारण प्रमंडल के आमतौर पे जो यात्री हैं, बिजनेसमैन है, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, सपोज करिए कि दिल्ली जाते हैं, मुंबई कल जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? पटना जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने के लिए। लेकिन छपरा में होता तो आज सारण प्रमंडल 3 जिला जो कवर करता है, खासतौर से हम बलिया की भी बात करें तो बलिया भी यहाँ से नजदीक है, वहाँ के भी लोग यहाँ आ सकते थे सफर करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे वर्तमान सांसद जो यहाँ के हैं रूडी जी शायद गौर करते, शायद ध्यान दिए रहते, तो आज जितना इसका क्षेत्रफल है, आज जितनी इसकी लंबाई है, उसके बहुत कम लंबाई में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट यानी कि पटना का है। तो इसकी क्षेत्रफल आप थोड़ा सा बोलिए, कैमरामैन को घुमा के दिखाएंगे, पूरा दिखाइए। ट्रक जो खड़ा है वो भी इसी ग्राउंड, यानी जो ट्रक जो दिखाई दे रहा है, आपके कैमरामैन से बोलेंगे जूम करके दिखाया जाए। जो ट्रक जो दिखाई दे रहा है इसे एयरपोर्ट के क्षेत्रफल में आता है। देख लीजिए, ट्रक जो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बड़ा ग्राउंड है इसका, यानी पटना एयरपोर्ट का इससे कम क्षेत्रफल है। तो सर ये बताइए कि यहाँ के लोगों को जो जाने की दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है, यानी पटना, गोरखपुर, बनारस से जाके वो लोग उड़ान भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वहाँ से जाके लोग, तो वही चीज हम आपसे बोले कि अगर शायद यहाँ पे वो चीजें होता तो सारण प्रमंडल 3 जिला जो कवर करता है, साथ में मैंने बलिया को भी अटैच किया, उत्तर प्रदेश। एक चीज और दिखाना चाहेंगे, एक चीज और दिखाना, ये एयरपोर्ट पे ना है भैंस चोट कर दी है, यानी इसका जो है ना पूरा जो दशा है ना खराब हो चुका है। और यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक है, सांसद, किसी की ध्यान इस पे नहीं है। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम इसका मेंटेनेंस करीब 19 के बाद हुआ ही नहीं है। अब हुआ ही नहीं है। हाँ, 19 के पहले जो एयरपोर्ट था वो इससे बढ़िया था। यहाँ के लोग जो बहुत कठिनाइयाँ होती होगी, पटना, गोरखपुर, बनारस से जाकर उड़ान भरते होंगे। अगर चल जाए हवाई जहाज तो अब बहुत बढ़िया। अगर एयरपोर्ट यहाँ बन जाएगा तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? यहाँ रोजगार मिल जाएगा, लोगों का समय बचेगा। देख रहे हैं रिजर्वेशन जल्दी रेलवे का नहीं मिल रहा है, 3 महीना वेट करना। अभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो जाना कठिन है, अब तत्काल टिकट जल्दी मिल नहीं रहा है। तो ये सरकार जो सिर्फ जाति धर्म को लेके वोट कर रही है, कोई विकास नहीं है यहाँ, जो भी पार्टी हो, कोई विकास नहीं न है। सांसद कर रहे हैं, न विधायक कर रहे हैं। और बता दें, 19 में जो मेंटेनेंस हुआ उससे पहले वाला ही ठीक था, उसको कोड़ के बनाया गया इसको, और उसके बाद उससे भी क्वालिटी चौपट हो गया। ये तो एयरपोर्ट को तबेला के रूप में तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन से बोलेंगे दिखाने के लिए, तबेला के रूप में। देखिए सब भैंस गाय, देखिए ट्रैफिक चल रहा है, इसमें ट्रैफिक भी चल रही है। डबल डेकर जो बन रहा है ना, पूरी गाड़ी इसी तरफ से निकल रही है आगे। कोई इसका माई बाप नहीं, कोई माई बाप नहीं है। आइए मेरे सहयोगी हैं, आइए बात करते हैं इनसे। तो सर ये बताइए, इस सरकार की क्या पैनी नजर रखनी चाहिए? देखिए, सरकार क्या नजर रही है, आपने खैर पूछा ही लोगों से, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि नजर क्या रख रही है। वर्तमान में इसकी दुर्दशा, जैसे कि सर खुद बताए कि 2019 से पहले इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक थी।
लेकिन 19 के बाद यानी कि 5 साल हो गए, व्यवस्था किस तरह से बद से बदतर हो गई है। रोड उखड़ चुका है, कितना बढ़िया इसका ये निर्माण देखिए, हुआ है। दिखाएंगे ये जो रोड है ना, ये जो रोड है ना, इस पे जो है ना पूरा है जो है बाहरिएगा ना तो इकट्ठा हो टूटा जाएगा। हुआ है। इसको एक बार बाहरिएगा इसको झाड़ू से तो एक इकट्ठा बार हो इसको जाएगा। ऐसे मार दिया जाए, झाड़ू से मार दिया इसका जाए, विकास हुआ, कितना भ्रष्टाचार उखड़ हुआ रही है बताइए। इतना मतलब ये एयरपोर्ट है, यानी बिहार कैसे बदनाम है अपना बिहार, ये बताइए। कहीं भी बिहारियों का इज्जत होता है सर, इसी की वजह से ना। ये दिखाइए, ये सब में भ्रष्टाचारी है ना, ये सब में भ्रष्टाचार है। ये देखिए जमीन आ गया, मिट्टी आ गया, मिट्टी आ गया, इसमें मिट्टी आ गया, थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। ये रहा पूरा भ्रष्टाचार है। इतना इसमें विकास अगर हुआ है, इसी तो को आप हम लोग देख अगर सकते हैं दिखा कितना देते हैं ना, ढलान होता है। अगर इसी को अगर हम लोग दिखा देते हैं तो क्या होगा? 353 नहीं 353 यहाँ पे नहीं लगेगा आपके ऊपर, चाहे कि यहाँ पे कोई सरकारी काम चल नहीं रहा है। चलता तो आप शायद करते तो 353 यहाँ पे लग सकता था, लेकिन 353 यहाँ पे नहीं लगेगा। सवाल ये है, देखिए कहीं ना कहीं आपका कहने का तात्पर्य है कि हम दिखाते हैं तो हमारे ऊपर सरकार कुछ करेगी, लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं। आम आवाम आपके साथ खड़ी है, तो सरकार कहाँ से करेगी? ये जो थोपा जाता है, बिहार सरकार जो थोपती है केंद्र के ऊपर, केंद्र सरकार थोपती है बिहार के ऊपर, दोनों की मिली भगत है। शायद दोनों में से अगर तैयार हो जाए तो ये एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि समय की बचत होगी, और दूसरी चीज है कि यहाँ पे यातायात का साधन होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो लड़का है ना, ये लड़का यानी बेरोजगार है, इसीलिए खेल रहा है। ये बताइए भैया, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता तो आप पढ़ाई करते हैं? अगर एयरपोर्ट बन जाता तो रोजगार आपको कुछ मिल जाता कि नहीं? जरूर मिल जाता, हमको मिल जाता, चाहे बहुत लोगों को मिल जाता, जिससे दुकान खुलता, जिससे हमारे जो लोग हरियाणा कलकत्ता जाए कमा रहे हैं, यहीं पर अपना कुछ रोजगार कर लेता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ा कर मेन मुद्दा से ध्यान भटकाया जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम शिवम पड़ेगा। शिवम जी, ये बताइए कि अगर आप तो बेरोजगार इसलिए खेल रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता तो कुछ रोजगार मिलता तो आप बिजनेस कर लेते? जरूर कर लेते बिजनेस, हम बहुत लोग कर लेते। और हमको उड़ान भरने के लिए पटना जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है, ट्रक का जाम हो गया, चाहे बहुत तरह का जाम मिलता है, रोड में बहुत गड्ढा उठा मिलता है। और यहाँ पर रहता तो यहाँ के आम जनता को भी बहुत सुविधा रहता, चाहे जिससे आप उस समय बोल रहे थे कि बलिया के लोग भी आ जाते हैं, तो आसपास का बहुत जितना भी जिला है उस लोग का भी आसान रहता है। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, और ध्यान देगा भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई आवाज़ ही उठाने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बहुत दिन से इसी तरह पड़ा हुआ है ये। और क्या कहेंगे इस पर? बहुत शर्म की बात है कि हमारा बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बिहार के लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। केवल देखिए, ये जो है ना, ये पूरा जो है, इस पे अगर एक बार झाड़ू मार दिया जाएगा ना, एक बार अगर कोई आ जाए झाड़ू मार दे तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, एक चीज हुआ है, कुछ बताएंगे ना। एक चीज हुआ है कि यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ है, तो जो ड्राइवरी सीखने वाले लोग हैं ना, उन लोग के लिए एक बढ़िया जगह बन गया है। और कुछ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जो सीखने वाले नए लोग हैं चालक, उनके लिए अच्छा बन गया है। तो इतना जमीन को कब्जा करके वर्तमान में जो रखा गया है, उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। शायद इसका सदुपयोग होता, देखिए यही काम हो रहा है, ये किसी के लिए बना, कितना बढ़िया रोड बना उड़ने के लिए बना था, ये हवाई जहाज उड़ने के लिए बना था, लेकिन इस पे 4 व्हीलर उड़ रहा है, 2 व्हीलर उड़ रहा है, और साथ साथ 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं, सब चीज उड़ रही है। यानी जो है ना, सरकार जो है इतना बढ़िया काम कर रही है कि गाय भैंस को भी इस पर से उड़ा रही है। एक बार झाड़ू मारने पर ना हियो भी उड़ने लगेगा, रोड भी उड़ने लगेगा। अब बताइए, सब युवा जो खेल रहे हैं, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता, गोपालगंज, सिवान, छपरा, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट के जोड़ता है, यहाँ पे रोजगार मिल जाता। भैया गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, बताइए सही बात है कि नहीं बात है? अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता तो यहाँ पर रोजगार आप लोगों को मिल जाता कि नहीं मिलता? बिजनेस करके बढ़ जाते आप लोग। हम लोग पड़ोसिया हैं, हाँ, छठी का रौनक बढ़ जाता, छठी का रौनक बढ़ जाता। आप लोग कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, पटना दिल्ली। दारूबंदी करके और बर्बाद कर दिया। दारूबंदी बालूबंदी, दारूबंदी बालूबंदी, बस सरकार का इसी पर ध्यान है। इसी के साथ मैं विभू कुमार तिवारी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका जो तकदीर है बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। इसके साथ मैं विभू कुमार तिवारी, जय हिंद।